लगभग मार्च का एंड का टाइम था जब हमने 85 दिन का काउंटडाउन प्रारंभ किया था। उसके माध्यम से हमने ये तय किया कि विश्वविद्यालय जो कि योग की शिक्षा दे रहा है वो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। तो हम यहाँ से कैसे और लोगों को जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्रयास किया कि शहर भर में लगभग 20 स्थानों पर, जिसमें केंद्रीय जेल, जिसमें विभिन्न शहर के पार्क, कुछ स्कूल थे, सागर शहर के अनाथ आश्रम, विशेष रूप से अनाथ आश्रम की बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, और सेंट्रल जेल की, कि जेल में ऑलरेडी जो व्यक्ति पहुँचा हुआ है वो कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई वजह से, दुर्घटना से, अपने जीवन में आई हुई किसी परिस्थिति वश वहाँ पहुँचा हुआ है। तो दूसरा जो अनाथ आश्रम है उसमें जो बच्चे पल रहे हैं उनके या तो माँ बाप नहीं हैं या वे त्याग दिए गए हैं, उन लोगों तक हमने पहुंचकर 10-10 दिन से 15-15 दिन के कैंप लगाए और लगभग 1500 लोगों को इन 20 दिनों में इस 20 स्थानों में जोड़ने का प्रयत्न किया। फिर इसके पश्चात विभिन्न आयोजन छोटे छोटे विभाग में होते रहे, जिसमें व्याख्यान हुए, और इसके पश्चात एक 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अभी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस कैंप ऑफिस न्यू दिल्ली के माध्यम से या वित्तीय सहयोग से हमने आयोजित की। योगा ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, इस विषय पर जब बात की तो उसमें डॉक्टर सचिन पवार, विशेष रूप से मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी और मैग्नेटिक थेरेपी, इसको लेकर जो अपना वर्कशॉप आयोजित किया, सारे विद्यार्थियों ने उसका लाभ लिया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि अपने बॉडी में सबको लग रहा था एक सुई चुप होकर देखें, कोई को लग रहा था कि उसमें वो कप लगा करके वो कैसे बॉडी में सक्शन कर रहे हैं, दर्द को दूर कर रहे हैं, उसकी उत्साह में बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनके साथ में विद्यार्थियों का बना। फिर उन्होंने टेक्निक्स ध्यान की उन्होंने बताई, योग निद्रा की बताई। इस प्रकार से डॉक्टर ब्रिजेश कश्यप कानपुर से हमारे बीच में आए, डॉक्टर राजीव चौधरी जी रायपुर से हमारे बीच में रहे, डॉक्टर दिनेश शर्मा नई दिल्ली से, और लास्ट में डॉक्टर कामता साहू जी हरिद्वार से हमारे बीच में आए। तो उन्होंने जो योग पर बातें करी और विभिन्न चिकित्सा की पद्धतियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा हो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हो, कपिंग थेरेपी हो, इन सब पर विशेष रूप से व्याख्यान दिए, और योग मनोचिकित्सा के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि मूलतः योग तो आध्यात्मिक विषय है, एक साधना की पद्धति है। उसमें एक पड़ाव आता है जहाँ शरीर को पहले स्थिर करते हैं, तो शरीर को स्वस्थ बनाना आवश्यक है स्थिर करने के लिए, तो उसके माध्यम से कैसे हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो वो साधना पद्धति या वो अभ्यास की पद्धति डॉक्टर कामता साहू ने अपने व्याख्यान में रखी। इसके पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताएं विभाग में आयोजित की गई। उन प्रतियोगिताओं में एक देशज आयोजन था कानाकोटी का, उसके अतिरिक्त योग पर ऐसे, पोस्टर, रंगोली, वुमेन एम्पावरमेंट थीम पर लेकर के हमने की थी, और फिर योगासन कंपटीशन था। इनके पुरस्कार वितरण आज होने हैं, जो विनर्स हैं उनके। इसके पश्चात आज जो है हमारा फाइनली लास्ट वर्किंग थी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में, जिसमें मुख्य रूप से जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया गया, मिनिस्ट्री आयुष के द्वारा, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के माध्यम से पूरी दुनिया में विभिन्न भाषाओं में उस पर अनुवाद हुआ और वही अभ्यासक्रम पूरी दुनिया में चलाया जाता है। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को इस विद्या से जोड़ा जाए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, वह अपने जीवन में कुछ समय अपने लिए अपनाते हुए या देते हुए अपने लिए अपने जीवन को एक स्वस्थ और खुशहाल बनाए। ये उद्देश्य भारत सरकार का था। जब भारत सरकार का ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा गया कि क्यों न एक दिन, जैसे हम माता पिता दिवस मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, या मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, या विमेंस डे मनाते हैं, इस प्रकार से जो विभिन्न दिवस प्रतीकात्मक रूप से मनाकर उन प्रतीकों को याद करते हैं जिसके लिए हम वो समर्पित करते हैं, तो एक दिन योग के लिए भी समर्पित किया जाए। तो पूरी दुनिया के 175 से 180 देशों के ज़्यादा प्रतिनिधियों ने पहली ही बार में
इसका अनुमोदन कर दिया था और उसके बाद फिर 196 देशों ने फाइनली इस पर हस्ताक्षर किए और 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। ये सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पर। आज जो दिन होता है 21 जून का, इस दिन सूर्य अपना अधिकतम प्रकाश पृथ्वी पर फैलाता है। उसकी रश्मि अश्मि किरणें जो हैं पूरे पृथ्वी को आप्लावित करती हैं, आंदोलित करती हैं, पुष्पित पल्लवित करती हैं। ज्ञान प्रतीक जो सूर्य है वह आज अपने प्रचंडतम रूप में रहता है। ऐसे दिन को, समर सॉल्स्टिस डे को तय किया गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए और आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुबह से हम लोग कार्यक्रमों में हैं, अभी कल्चरल पार्ट आप इसका देख रहे हैं। मैं एक अपनी ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञापन यहाँ रखना चाहूँगा हमारे विभाग के हमारे सहायक आचार्य डॉक्टर अरुण सर, डॉक्टर विजेश सर, प्रज्ञा को और हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गुरु सर को, साथ ही इंतर विश्वविद्यालय केंद्र योग विज्ञान बेंगलुरु जिसका कैंप ऑफिस नई दिल्ली में है, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी को, जिनके सहयोग से, और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय नीलिमा गुप्ता जी के माध्यम से जो ये आयोजन हुए, ये मूर्त रूप लिया, इसके लिए जो भी सहयोगी बने हमारे आप सभी विद्यार्थी, परिवारजन, हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, ये अभिमन्यु सभागार के हमारे कर्मचारी, इंजीनियरिंग सेक्शन, पत्रकार बंधु, हम सभी के प्रति धन्यवाद देते हैं।